सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे काउंसलिंग की डेट्स को लेकर के। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि डेट कब है, कब जाना है, कब नहीं जाना है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कब डेट निकल के आई है कि 20 तारीख से ना 9:30 बजे आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी आपके ज़िले में। अब ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास 1 से 5 तक की बात हो रही है। इससे पहले आपने एक नोटिस देखा होगा, ये वाली नोटिस, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो 22 तारीख है उर्दू और बांग्ला का है, लेकिन 23 तारीख को जो सामान्य के बच्चे हैं जिसमें 13,000 सीटें थीं, वो बच्चे बाकी जो बचे हुए हैं 9th-10th के और यहाँ पर 11th-12th वाले यहाँ पर ये भी जा सकते हैं, ठीक है। 24 तारीख को आखिरी में यहाँ पर क्या होगा, बचे हुए सफल अभ्यर्थी अगर किसी का छूट जाता है किसी वजह से तो 24 तारीख को जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें और यहाँ पर बदलाव हुआ है। यहाँ पर बदलाव ये हुआ है कि काउंसलिंग को लेकर के जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो ये है कि 20 तारीख को बीपीएससी में 1 से 5 तक का जो सफल अभ्यर्थी है वो पेज नंबर 1 से लेकर के 17, जैसे कि ये आपकी सूची है 1 से 5 अभ्यर्थी। अब देखो पेज नंबर कितने हैं, 120 पेज नंबर है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर साइड में कितने पेज हैं, 120 नंबर, ठीक है। पेज कितने हैं यहाँ पर देखोगे आप, 120 नंबर पेज है, 102 नंबर सॉरी। अब यहाँ पर पूछा जाए पहला वाला जो है ना, आप देखो ये पेज नंबर है। लगभग इसमें पहले दिन 20 तारीख को कितने नंबर पेज तक ये जो पेज नंबर जा रहा है ना आपका, ये पेज नंबर 5, 6 ऐसे करके 102 पेज नंबर है। तो इसी पेज में अगर आपका जो भी रोल नंबर आता है, जैसे मान लो ये 247401 ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर आपका जिस पेज नंबर पे आता है उसी दिन को आपको जाना है। तो अब देखो आप, जैसे 1 से लेकर के 17 पेज नंबर पे आपका रोल नंबर है तो आपको 20 तारीख को जाना है। 21 तारीख को कब जाना है, 18 से लेकर 34 तक। अब जाना कहाँ पर है, ठीक है, 52 से लेकर 68 तक 23 तारीख को, 24 तारीख को 69 से लेकर के 85 तक का, ठीक है, और 86 से लेकर के 102 तक नंबर पेज में वो 25 तारीख को यहाँ पर जाएंगे बच्चे अपने काउंसलिंग कराने के लिए। अब यहाँ पर ये डिक्लेरेशन नहीं है कि अगर आपका छूट जाता है तो आप क्या करने वाले, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपके लिए दवाई है, ठीक है। हर दर्द की दवा भाई देते हैं यहाँ पर, ये भी दवा देंगे। अब कहाँ जाना है, इससे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, प्रमाण पत्र लेकर के जाने हैं आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो आपने जिससे आपने प्रिंट आउट निकलवाया होगा या व्हाट्सएप या मेल पर भेजा होगा उसको, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी अवेलेबल है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी की साइट पर वाटरमार्क आपको अपडेट कर देना। अब देखिए बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं, सर मेरा पुराना मार्कशीट था, अभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल आ गया, कर दें। ये सारी चीज़ें कोई नहीं बता सकता। मान लो मैं बोलूँ कि आप कर दो, फिर आप कर दोगे, अगर कोई दिक्कत आ गई तो आप कहोगे आपने ही बोला था। ये किसी को नहीं पता ना, इसके बारे में अपडेट ही नहीं है, करना चाहिए नहीं, वो आप अपने कॉमन सेंस लगा सकते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप ही नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, आपकी इच्छा है, आप चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपका पुराना वाला मार्कशीट ही है, उस पर वाटर मार्क है, आप लेके जाएंगे और ओरिजिनल वाला दिखा देंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4 फोटो लेकर के चले जाइएगा, आधार कार्ड लेकर के चले जाइएगा, ये सारी चीज़ें हैं। 4 फोटो बस, इतना मोर देन इनफ है। अब जाना कहाँ है उसको देखिए। ये सारी लिस्ट जो है ना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब ये जगह है, ठीक है, ये जगह है, यहाँ पर जाना है आपको। काउंसलिंग स्थल है शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारे विद्यालय हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, वहाँ पर आपको जाने हैं और यहाँ पर आपका होगा। जैसे पूर्वी चंपारण, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ना ये पुस्तक जो है वो अन्य पुस्तकों से हर हाल में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, देखिए एक बच्चा क्या चाहता है कि उसके पास ना एक ऐसी बुक हो जिसमें सभी चीज़ का निचोड़ हो, और निचोड़ कैसा होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। और यहाँ पर जो सिलेबस होना चाहिए, वो जो भी सिलेबस हो वो सारी चीज़ें जो है किताब के अंदर निचोड़ हो। तो यहाँ पर 100% गारंटी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिज़ाइन है। एक सॉल्व पेपर मिलेगा और 2500 प्लस आपको बहुविकल्पी मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी तरीके की हेल्पलाइन चाहिए, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसका आप देखोगे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि चीज़ें जो हैं आपको आसानी से समझ में आएंगी और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं और चीज़ें भी आपकी क्रिस्टल क्लियर होता चला जाता है। और इस प्रकाशन की कुछ अन्य पुस्तकें भी आती हैं जिसको यूज़ करके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर अपने आसपास में दुकानों पर जाकर के इस बुक को आप मंगा सकते हैं, अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। में बहुत हाई कट ऑफ गया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे डाइट छतौनी, यहाँ पर जाना है आपका, यहाँ पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मैक्सिमम आप देखोगे कि डाइट में आपका यहाँ पर सारा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये 38 जिलों की लिस्ट है, यहाँ पर आपको जाना है। जो भी आपका डेट पड़ रहा है, जैसे जैसे पेज नंबर है उस पेज नंबर के हिसाब से, जिस पेज नंबर पर आपका रोल नंबर आता है उस रोल नंबर को आपको मैच, जैसे जिस पेज नंबर पर आपका रोल नंबर है, जैसे 1 से 17 है, 18 से 34 है, 35 से 51 है, 52 से 68 है, 69 से 85 है, 86 से 102 है।
तो इस दरमियान आपके जितने भी पेज, इस पेज नंबर पे आपका रोल नंबर है तो उस तारीख को आपको निकल लेना है, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे होंगे, सर मेरा तो 1 से 17 के अंदर ही है, तो फ्लाइट पकड़ के फटाफट पहुँचिए। विलंब किसी भी चीज़ को लेकर के मत कीजिएगा कि मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई वैसे ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, आप मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, बेंगलोर रहते हो, कहीं भी रहते हो, फ़्लाइट पकड़ो रात की कभी भी और फटाफट पटना पहुंचो और पटना से जहां जाना है जैसे जाओ, लगे 10,000 15,000 लगाओ, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आपको। बाकी इच्छा दोस्त आपकी है, मैंने आपको अच्छा गाइडेंस दे दिया। अब कुछ चीज़ें और हैं जो कि यहाँ पर एक थोड़ा सा चीज़ें हैं काउंसलिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मूल प्रमाण पत्र है, शैक्षिक योग्यता है, जैसे कि आपका जो आपने अपलोड किया था, ठीक है, सीटेट बीटेट, ये सारी चीज़ें, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीज़ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूँगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चले जाइए। बाकी और भी कोई अगर इसके अलावा क्वेरी हैं तो उसके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं दूंगा। मैं चाहता तो इस पर लाइव सेशन ले लेता, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसको आप 2 घंटे 3 घंटे देखोगे, इससे फ़ायदा नहीं है, परेशान होगे। मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपसे इस चीज़ को बारे में डिस्कस कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करोगे और फटाफट निकलोगे। अगर दूर हो तो, बिहार में हो तो फटाफट निकलो, क्योंकि कल तक आपको पहुँचना है। तो आज शाम तक पहुँच जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मतलब कि शाम तो हो ही गई है, कल सुबह तक पहुँच जाओ, आज अभी निकल जाओ अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो, ठीक है। क्योंकि 9:30 बजे से वहाँ पर पहुँचना स्टार्ट करना है आपको, तो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। जितना जल्दी सुबह चले जाओगे उतना जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो देखो 2 दिन तक पहले तक लग रहा था कि जीवन में क्या है क्या नहीं है, और आज सिलेक्शन की घड़ियाँ हैं, आज आपका सिलेक्शन भी होने वाला है, कल तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप यहाँ पर देखोगे, सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपना क्रमांक, रोल नंबर देख लें कि उनकी काउंसलिंग किस चरण में है। तय तिथि को ही काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो, ताकि काउंसलिंग केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली पेज नंबर के हिसाब से। अब अपना क्या करना है, अपना रोल नंबर चेक करना है, ठीक है। अब रोल नंबर कैसे चेक करना है, यही वाला है ना रोल नंबर, बाकी अपने वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ये है रोल नंबर, अपना रोल नंबर इसमें से चेक कर लेना है। अब पता चले कि 20 तारीख को ये वाले बच्चे भी पहुँच गए यहाँ पर, तो आप लोगों को नहीं पहुँचना है, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा रस हो जाएगा। तो जिसको जिसको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, अपना डॉक्यूमेंट को दिखाएगा। अच्छे डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर डॉक्यूमेंट में अगर आपको बाहर किया जाता है तो उसका जगह पर नए बच्चों को यहाँ पर मौका मिलेगा सेकंड मेरिट के तौर पर, ठीक है। बाकी जो था अपडेट मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी अगर डाउट है किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, आप ज़रूर पूछिएगा, उन सभी सवालों के मैं जवाब यहाँ पर दूँगा। और रही बात सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, घबराना नहीं। अगर वो कुछ भी सवाल पूछते हैं आपसे, घबराना नहीं, आप ही हो ना वो बंदे, तो घबराना नहीं। कई बार क्या होता है, डर लगने लगता है, हाथ पैर कांपने लगेंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, बट ऐसा कुछ होता नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट को देखते हैं, आपके माता पिता का नाम एक बार ही पूछ लेंगे, बस इतना ही करेंगे। रोल आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका माता पिता का नाम पूछ लेंगे, ऐसे ही कैजुअल रूटीन है, ठीक है। तो जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बता दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्त, बाय बाय।